जो जुल्म सह लेता है ना वही कामयाब होता है। मेरी इस बात को पकड़ के ना आप परेशान हो जाओगे और मुझे भी कमेंट दे के परेशान करोगे, लेकिन इस वीडियो को सुन लोगे ना तो आपको एक नवा पर्सपेक्टिव मिलेगा। जुल्म सहने वाला व्यक्ति कामयाब हो जाता है, इस स्टेटमेंट को मैं दोहराता हूं। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, गुरुओं, पीरों, फकीरों से सुना है कि जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गलत है। उन्होंने कहा, उन हालातों में कहा, उस समय पर कहा, वैसे एनवायरनमेंट में कहा। आज शायद सेम हालात नहीं है, सेम एनवायरनमेंट नहीं है, सेम सोच नहीं है, तो कहां पर कैसे मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा उनको। हां, हमें केवल यह नहीं पता कि जुल्म बोलना किसको है, बस इतना ही फर्क है। जुल्म सहना गलत है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन कौन सा जुल्म, किसको जुल्म बोलोगे? जुल्म को सहना वाकई गलत है, लेकिन जुल्म को डिफाइन तो करो कि कौन सा जुल्म। क्या हमारी ईगो, हमारी मूछ, उसको थोड़ा सा डाउन करना जुल्म है? जुल्म सहना है? परिवार में बड़ों ने 10 बार टोक दिया, उसको जुल्म बोलते हो? हस्बैंड वाइफ में रोज कहा सुनी हो जाती है, उसको जुल्म बोलते हो? ग्राहक आपके सिर पे चढ़ जाता है, 200 रुपए की चीज खरीदता है और बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसको जुल्म बोलते हो? आपका जो पड़ोसी है वो आपके दरवाजे के आगे कचरा डाल जाता है, उसको जुल्म बोलते हो क्या? माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, पहले तो जुल्म को डिफाइन करो। ये सब चीजें जुल्म नहीं है। जुल्म है जब हमारी इज्जत को कोई पैरों तले रोंद रहा है, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की इज्जत के ऊपर हाथ डाल रहा है, तब तो हम कट भी जाएंगे और काट भी देंगे। ऐसा जुल्म नहीं सहेंगे। लेकिन किसी ने कुछ कह दिया और हम भड़क गए, हमने अपनी मूछ का सवाल बना दिया, वो तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आज आपको जुल्म और जुल्म सहना और बर्दाश्त करना, इन दोनों में फर्क जानना बहुत जरूरी है। जितना बर्दाश्त कर सकते हो, जो जो बर्दाश्त कर सकते हो, वो करते जाओ। जितना ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो, करते जाओ। मैंने देखा है ट्रेनों में, बसों में, बाजारों में बिना किसी बात पे झगड़े हो जाते हैं। रोड रेज भी बोलते हैं आप, दिल्ली में तो बहुत कॉमन है। सड़क पे किसी ने गाड़ी ठोक दी और दूसरा बंदा गाड़ी से बाहर निकलता है, कुछ भी गाली गलोच, और अल्टीमेटली बहुत जगह पर तो रिवॉल्वर्स निकल जाती हैं। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर आपको किसी ने एक गाली दे दी? झाड़ लो यार। इसीलिए आप कहते हैं कि जो सेल्समैन होता है वो हर चीज बर्दाश्त कर लेता है। उसको अपने परिवार को भूखा मार के अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना है। आप होटल्स की रिसेप्शन में जाइए, आप एयरलाइंस के काउंटर पे जाइए, तो वहां पर जो लोग आपको मिलते हैं ना, वो आपकी हर चीज बर्दाश्त कर देते हैं, क्योंकि सबने कहा कि ये तुझे गाली नहीं पड़ रही, ये तेरी पर्सनैलिटी को कोस नहीं रहा है, ये केवल अपनी पर्सनैलिटी को दिखा रहा है।
जो ये तुझे कह रहा है वो तेरे ऊपर कोई ऐसा दोष नहीं है, दोष उसका अपना है। इतनी सी बात समझ लग जाती है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है इसके ऊपर कि आप मुझे कुछ देना चाहते हो, आप मुझे एक किताब देना चाहते हो और मैं किताब नहीं लेता हूं, तो किताब किसके पास रहेगी? आप ही के पास, आप ही की है। आप मुझे गाली देना चाहते हो, मैं गाली नहीं लेना चाहता हूं, तो गाली किसके पास रहेगी? आप ही के पास, क्योंकि आप ही की है, आपको ही वापस मिलेगी। आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके ग्राहक, आपके साथ काम करने वाले कोलीग्स, आपके बॉस, आपके एम्प्लॉइज, ये सब लोग आपसे दूर चले जाएंगे क्योंकि आप उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं करते हो। आपके बुजुर्ग कहां प्यार करेंगे आपको, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को जुल्म मान रहे हो। शायद वो बोलते नहीं हो। बड़े बड़े कंट्रीज तबाह होते हुए देखे हैं, केवल एक प्राइम मिनिस्टर या दूसरे कंट्री के राजा ने कुछ ऐसा बोल दिया जो हमने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। ओए यार, उड़ा देंगे। और जब उड़ा देंगे तो दोनों ही उड़ते हैं, एक नहीं उड़ता है। जब मैं अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करूं या आपके ऊपर परफ्यूम स्प्रे करूं, खुशबू दोनों को आएगी, कुछ ना कुछ छींटे दोनों की ओर, दोनों के ऊपर गिरेंगे। मैं अपने ऊपर चीकड़ फेंकूं या आपके ऊपर चीकड़ फेंकूं, छींटे दोनों के ऊपर गिरेंगी। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, बड़े बड़े साम्राज्य तबाह हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई, बड़े बड़े परिवार बिखर गए, केवल एक ही दिक्कत के कारण, एक ही प्रॉब्लम के कारण कि वो समझ नहीं पाए कि जुल्म किसे बोलते हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने कह दिया था। आज मेरे कोट को आप दाग लगा देते हो, मेरी पगड़ी को आप कलर लगा देते हो, और मैं कहता हूं तूने मेरी पगड़ी को रंग लगा दिया यार, दाग लगा दिया मेरी पगड़ी को, तेरा पूरा परिवार काट दूंगा। उसने मेरी पगड़ी का मतलब यह नहीं है कि मेरी इज्जत को दाग लगा दिया। क्या इतनी छोटी थी मेरी इज्जत कि मेरे कपड़ों को रंग लगने के बाद मेरी इज्जत खत्म हो गई? क्या इतनी छोटी पर्सनैलिटी थी मेरी कि किसी के गाली बकने से, किसी मेरी एब्सेंस में कुछ मेरे बारे में गलत बोलने से मेरी पर्सनैलिटी ही खत्म हो गई? इतनी छोटी पर्सनैलिटी है, इतनी छोटी इज्जत है मेरी। मैंने आपको यह बताया है कितने लोग फेल हुए हैं इसके कारण। अब आप याद करो, आप रिकॉल करो, कितने ही लोग कामयाब हुए हैं केवल इसके कारण कि उन्होंने किसी की गालियों की परवाह नहीं की, अपना धंधा चलाया यार। एक दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंदा गाली दे रहा है यार, मेरे पास पैसे आ रहे हैं ना। एक सिंगर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में 20 लोग गाली भी दे रहे हैं ना, हुटिंग कर रहे हैं ना, मेरा काम चल रहा है ना। मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता हूं, उसमें गलत कमेंट आते हैं, ट्रोलिंग भी हो जाती है कई बार, तो कर लो यार, मेरा काम चल रहा है ना, मेरा कुछ कम तो नहीं हो रहा। देन व्हाट यार, क्या फर्क पड़ता है? माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आज की मेरी इस वीडियो को बार बार देख लो और इसको मैक्सिमम शेयर भी कर दो कि जुल्म सह लो। कौन सा जुल्म नहीं सहना, यह तो आपकी कॉमन सेंस है यार, यह तो आपकी कॉमन सेंस है। आपकी गाड़ी को किसी ने स्क्रैच मार दिया, अब इसको बर्दाश्त करना है या उसके घर जाके लड़ना है, यह आप सोचो। आपके बच्चे को किसी ने डांट दिया, आपने बर्दाश्त करना है या उसके घर जाके
लड़ना है, मारना, काटना है, मरना है, ये आप सोचो। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, थोड़े टॉलरेंट बनो यार। कुछ टॉलरेट करना शुरू करो। कुछ लाइफ के साथ एडजस्टमेंट्स करनी शुरू करो। कुछ लोगों के साथ एडजस्टमेंट्स करनी शुरू करो। अगर आपके घर में पेट है ना, डॉग है, उसकी भी साथ एडजस्टमेंट्स कर लेते हो ना। वो कुछ भी गलत करे, आप उसे एक जानवर समझ के माफ कर देते हो। आपकी गाय अगर आपको लात मारती है ना, तो उसकी लात सह लेते हो, क्योंकि वो दूध दे रही है। आपका घोड़ा आपको पीछे से दो लत्ती मारता है ना, आप सह लेते हो, छोड़ यार, अपने काम की चीज है। तो माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, बन जाओ ऐसे सेल्समैन, बन जाओ ऐसे रिसेप्शनिस्ट, बन जाओ ऐसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जिसके ऊपर कोई भी गाली का असर नहीं होता। बन जाओ ऐसे लीडर, बन जाओ ऐसे समाज सेवक, बन जाओ ऐसे परिवार के एक प्यारे 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 अफेक्शनेट मेंबर, बन जाओ पड़ोसियों के चहेता, केवल बर्दाश्त करने से ही। क्योंकि अगर बर्दाश्त नहीं किया तो केवल रिश्ते ही खराब नहीं होंगे, आपको हार्ट बीट्स भी आपकी फास्ट होंगी, हार्ट बर्न मिलेंगे, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, हाई होगा, आपकी दिमाग की नसें खराब होंगी, आप स्ट्रेस में जियोगे, और वो स्ट्रेस आपकी लुक्स के ऊपर भी आएगा। आपके चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आएंगी, लोग आपसे दूर चले जाएंगे, आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन तबाह हो जाएगा। आपकी जिस झूठी इज्जत के लिए आपने ये सोचा कि मैंने बर्दाश्त नहीं करना है, वो भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और एट द एंड मैं रिपीट करता हूं कि आपने कॉमन सेंस यूज करनी है कि कौन सा जुल्म, किसको जुल्म बोलते हैं और उसको बर्दाश्त नहीं करना है, और कौन सी बात जुल्म नहीं है जिसको बर्दाश्त कर लेना है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो।